हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी जो कक्षा है ये विशेष तौर पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की हिंदी विषय की पुनरावृत्ति के दृष्टिकोण से करवाई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो हमारी 2021 की जो वार्षिक परीक्षा होनी है उसके अंतर्गत क्या है, आपको बोर्ड के निर्देशानुसार 50% जो प्रश्न आने हैं वो आपको MCQ प्रश्न पूछे जाने हैं। और ये MCQ प्रश्न यानी कि इनकी संख्या हो जाती है 40। 80 में से जो अंक हैं वो 40 अंकों के जो प्रश्न हैं वो MCQ प्रश्नों के हैं। एक प्रश्न एक अंक का, वो 40 प्रश्न जो आपको आने हैं यानी कि 50% जो प्रश्न आपके हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। तो जो आपका काव्य खंड है, ये आप देख पा रहे हैं आपका काव्य खंड, इसमें आपके पास जो ये 6 कवि हैं, 6 कविताएं, सूरदास के पद, तुलसीदास लक्ष्मण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव की सवैया और कवित्त, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं और ऋतुराज। इनमें से आपको 12 अंकों के यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ। और इसी प्रकार ये जो आप 4 पाठ आप देख पा रहे हैं, इन 4 पाठों के लिए आपके 12 अंक इसमें से निर्धारित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आपका व्याकरण खंड है, इस व्याकरण खंड में से आपके लिए 16 अंकों के MCQ प्रश्न हैं। तो यानी कि 12, 12, 24 और 16, 40 अंकों के जो आपके प्रश्न हैं कुल, वो इस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपकी जो पाठ्यक्रम की जो तैयारी है वो हम पिछले कई दिनों से आपको करवाते आ रहे हैं। अगर आप पाठ के अनुसार उस विषय की तैयारी करना चाहते हैं, उस विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको YouTube चैनल पे वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जो हमारा काव्य खंड है उसमें से आपको जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी पार्ट 1 के अंदर। और पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे जो हमारा गद्य भाग है जिसमें से उसी प्रकार 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, वो आपका सेकंड पार्ट होगा वीडियो का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे काव्य खंड की, और इसी प्रकार जो आपका थर्ड पार्ट है, 3 वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगे जिससे आपकी 40 नंबरों की तैयारी बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर दें ताकि जैसे ही दूसरी और तीसरी वीडियो आपके पास पहुंचे, यहां से अपलोड हो, तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। तो बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे पास जो पहला भाग है काव्यखंड का, इसमें जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उसमें से पहला प्रश्न है सूरदास के पद में से, उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया। तो उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देने के लिए गया, ये इसका उत्तर रहेगा। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है, यानी उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया, व्यंग्य के कारण, यानी कि उसके अंदर व्यंग्य का भाव है, उसको चिढ़ाना चाहती हैं गोपियां। गोपियों को योग निम्नलिखित में से किसके समान लगता है, तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है, तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका उत्तर रहेगा। गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है, तो गोपियों के अनुसार उनके गुरु ने उनको राजनीति का जो ग्रंथ है वो पढ़ा दिया है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तो यहाँ तगा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, तो तगा शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वो है बंधन। और 7वां प्रश्न है, जिनके मन चक्री में सूरदास का क्या अभिप्राय है, तो जिनके मन चक्री से सूरदास का अभिप्राय है मन की अस्थिरता, यानी कि मन उनका चंचल है, स्थिर नहीं है, तो मन की अस्थिरता का अभिप्राय है जो जिनके मन चक्री। और प्रश्न संख्या 8, उद्धव को बड़भागी कहकर गोपियां वास्तव में उसे कैसा कहना चाहती हैं, वो उसे वास्तव में भाग्यहीन कहना चाहती हैं जो कृष्ण के साथ रहे लेकिन उनसे प्रेम नहीं कर पाए। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया है, तो गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ले गए हैं। प्रश्न संख्या 10, श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश देने के लिए किसको भेजा था, उद्धव को भेजा था कि जाकर गोपियों को योग का संदेश दो। उद्धव को बड़भागी किसने कहा, तो उद्धव को जो बड़भागी कहा था वो गोपियों ने कहा था।
अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ पर तगा का अर्थ जैसे यहाँ पर बंधन है तो यहाँ पर तगा का जो अर्थ है वो धागा भी रहता है। तो जो तगा है उसके दो अर्थ हैं, बंधन अथवा धागा। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? तो उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुरु का अर्थ क्या है? यहाँ गुरु का अर्थ है गुड़। जिस प्रकार चींटियां किसके ऊपर आ जाती हैं? गुड़ के ऊपर आ जाती हैं, वैसे ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। सू तो व्याध हमको ले आए, तो व्याधि का अर्थ क्या है? तो यह व्याधि का अर्थ है रोग। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की? हारिल की लकड़ी के समान उसकी जो तुलना है वो कौन करती हैं? वो गोपियों ने की है। ध्यान रखिए, कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती से सूरदास लगा देते हैं, क्योंकि इस कविता के या इन पदों के जो रचनाकार हैं वो सूरदास हैं, लेकिन उसमें जो वक्त्री हैं, जो वक्ता हैं उसकी, वो कौन है? वो गोपियां हैं। तो कृष्ण की जो हारिल के साथ तुलना कर रही हैं वो गोपियां कर रही हैं। सूरदास के अनुसार गोपियां कैसी हैं? तो सूरदास के अनुसार गोपियां अबला हैं, अबला हम भौरी। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है? राजनीति में निपुण कौन हो गया है? श्री कृष्ण राजनीति में निपुण हो गए हैं। उद्धव के संदेश को लेकर आने से गोपियों के जीवन की क्या टूट गई है? तो उनके जीवन की क्या टूट गई है? मर्यादा टूट गई है। सच्चा राजधर्म किसे सुखी करना है? स्वयं को, राज को, राजा को या प्रजा को? तो सच्चा राजधर्म है प्रजा को सुखी करना। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों के लिए किसकी लकड़ी हैं? तो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी का नाम है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर से क्या आशय है? तो मधुकर से आशय है उद्धव। सोते जागते गोपियां क्या जपती रहती हैं? काहन काहन जकरी, तो काहना का नाम जपती हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? अलिप्त रहना, नीरस रहना या अछूता रहना। तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। गोपियां श्री कृष्ण को कैसा मानती हैं? चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी या धनी? तो यहाँ पर क्या मानती हैं? उसको चतुर मानती हैं। बिरहनी बिरह दही में, दही का अर्थ क्या है? जलना। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरदास की रचना क्या है? वो है सूरसागर। रामचरितमानस तो तुलसीदास की रचना है। बीजक किसकी रचना है? कबीर जी की रचना है। और पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो इसका सही उत्तर रहेगा सूरसागर। 29वां जो प्रश्न है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो उनके मित्र का नाम है उद्धव। प्रीत नदी में पांव न बोरे, तो प्रीत नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए उसका प्रयोग किया गया है। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? तो गोपियां अपने आप को क्या समझती हैं? भोली और अबला समझती हैं। मन की मन ही मांझ रही, इसका अर्थ है मन की बात मन में ही रहना। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियां मन की बात मन में ही रह गई है। तो गोपियां अपनी कौन सी बात है जो किसी को बताना चाहती थी? तो अपने मन की बात वो कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं आए, बल्कि किसको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया। धारा बही का अर्थ क्या है? धारा बही का अर्थ है निर्गुण ईश्वर की जो भक्ति धारा है वो बही, वो बहने लग गई। गोपियां क्या सुनना नहीं चाहती? गोपियां योग संदेश को सुनना नहीं चाहती। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किसके साथ की है? उन्होंने उनकी तुलना की है हारिल पक्षी के समान माना है उनको। गोपियों के अनुसार पहले से ही कौन चतुर था? कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना राजा का सच्चा राजधर्म है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रीत रूपी नदी में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार रहेगा। ज्यों करई ककरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर ज्यों त्यों जानो मानो का भाव रहता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। उसके पश्चात सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। सूरदास के जन्म के प्रति दो मतभेद हैं। उनके विद्वानों के मतानुसार सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पहला मत तो है जो उनका जन्म मानता है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, यानी पहला मत क्या कहता है
कि उनका जो जन्म हुआ था वो रेणुकता या रेणुकता क्षेत्र में हुआ था, और दूसरा मत कहता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। तो ये दो प्रकार के मत हैं उनके जन्म को लेकर। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य, उनके वो शिष्य थे। और उसके पश्चात अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन रहे हैं? तो सूरदास सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। 8 जो कवि थे वो वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 उनके बेटे विठलाचार्य के शिष्य थे। उनमें से सबसे उन 8 कवियों में से प्रसिद्ध हैं सूरदास। सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ के मंदिर में वो क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी कहाँ रहते थे? वो जो मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गऊ घाट है वहाँ पर वो रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच का जो गऊ घाट है वहाँ पर उनका निवास स्थान था। सूरदास का निधन कब हुआ? 1583 में सूरदास का क्या हुआ? निधन हुआ। और कहाँ पर हुआ था सूरदास का निधन? पारसौली नामक स्थान पर उनका निधन हुआ, पारसौली। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं? तो सूरदास जो हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, वात्सल्य और श्रृंगार रस के। इसके पश्चात सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? तो उनकी काव्य भाषा है ब्रज। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, सूर की कविता में कैसे भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्रण मिलता है? तो इसके अंदर जो कह सकते हैं खेती और जो पशुपालक समाज है भारत का, उनका चित्रण मिलता है। क्योंकि जो कृष्ण थे उनके जो कह सकते हैं सगे संबंधी मित्र जहाँ यहाँ पे वो रहते थे वो सभी गौपालक थे, तो उनका चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को क्या संदेश दिया है? तो इसमें सूर क्या करते हैं? मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोध से, यानी कि खुद को हीन समझने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त किया है और उसमें जीने की इच्छा पैदा की है। सूरदास की कीर्ति का आधार स्तंभ उनकी इस रचना को माना जाता है। कौन सी रचना थी वो? सूर सागर ऐसी रचना थी जो उनकी प्रसिद्धि का, उनकी कीर्ति का मुख्य आधार बनी। तो सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के पद किस रचना से अवतरित किए गए हैं? वो उस प्रसंग का नाम भी बताइए जिसमें से ये पद लिए गए हैं। तो ये जो पद लिए गए हैं ये सूर सागर का जो भ्रमर गीत परंपरा है उसमें से लिए गए हैं, और भ्रमर गीत जो प्रसंग है उस परंपरा प्रसंग में से लिए गए हैं, और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास किसके उपासक थे? कृष्ण के। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा? तो उद्धव के जरिए वो क्या भेजते हैं? संदेश भेजते हैं। उद्धव ने गोपियों को क्या उपदेश दिया? योग साधना का उपदेश दिया था। इसके पश्चात गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती हैं? तो गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, यानी कि वो जो गोपी उसका योग संदेश है या ज्ञान मार्ग है उसको पसंद नहीं करती। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा? तो उद्धव को बड़भागी कहा। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? तो गोपियों ने कहा। तो ये प्रश्न वही हैं, एक दूसरे से बदलाव करके आ जाते हैं। कई बार उद्धव को पूछ लिया जाता है, उद्धव को क्या कहा? बड़भागी कहा। बड़भागी किसको कहा? उद्धव को कहा। और कहने वाला कौन था? वो गोपियां थी। उद्धव को योग संदेश देने के लिए किसने भेजा था? कृष्ण ने भेजा था। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया? कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। और पुरैन पात का क्या अर्थ है? पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। पुरैन कहा जाता है कमल को और पात कहा जाता है पत्ते को, कमल का पत्ता। गोपियों ने व्याधि किसे कहा है? गोपियों ने व्याधि कहा है योग संदेश को। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना। राजा का धर्म क्या है? प्रजा को न सताना या प्रजा का हित करना। श्री कृष्ण गोपियों को क्या चुरा कर ले गए? वो गोपियों का मन चुरा कर ले गए हैं। गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन आया? उद्धव आया। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा? कृष्ण को कहा। जागते सोते हुए स्वप्न में रात दिन गोपियों को क्या रट लगी रहती है? कृष्ण के नाम की रट
लगी रहती है। गोपियां किसके पास गुहार लगाना चाहती थी? गोपियां कृष्ण के पास गुहार लगाना चाहती हैं, यानी कि अपनी रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि वो इस प्रकार उनको प्रेम में बिलखता हुआ छोड़कर ना जाए। और गोपियों के अनुसार कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? तो वहां जाकर उसने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। राजनीति पढ़ आए, गुरु है राजनीति पढ़ आए, तो राजनीति शास्त्र को पढ़ लिया है। गोपियों ने करुई ककरी किसे कहा? तो जो उद्धव का योग संदेश था उसको क्या कहते हैं? वो करुई ककरी कहते हैं। और हमारे हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल कौन है या किसने किसको कहा है? तो हारिल एक पक्षी है वैसे, लेकिन हारिल का यहाँ पे प्रयोग जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए हुआ है। और कहने वाली कौन है? गोपियां हैं। गोपियों के अनुसार किसने मर्यादा नहीं रखी? तो कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी। गोपियों ने किस आधार पर तन मन की व्यथा सहन की थी? तो गोपियों ने कृष्ण के वापस आने की उम्मीद पर कि वो वापस आएंगे, ये तन मन की जो व्यथा थी, इस पीड़ा को झेला था। पदों के आधार पर गोपियों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उनका वाक चातुर्य, यानी कि वो बोलने में बहुत चतुर है। उनका जो वाक चातुर्य है वो उनके प्रमुख विशेषता है। और कृष्ण के प्रति उनका एक निष्ठ प्रेम है। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण क्या चुराकर अपने साथ ले गए? तो मथुरा जाते समय श्री कृष्ण उनका मन जो था वो अपने साथ चुराकर ले गए। गोपियां स्वयं को भोरी अबला क्यों कहती हैं? क्योंकि कृष्ण ने उनको प्रेम में छल लिया है, प्रेम के अंदर छल लिया है, प्रेम में उनको चीट किया है, छल लिया है। पद में गुहारी का अर्थ क्या है? गुहारी का अर्थ है सहायता के लिए बुलाना। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि क्योंकि ब्रज भाषा की शब्दावली है कि इसका अर्थ क्या है। अपरस का अर्थ क्या है? तो अपरस का अर्थ होता है अछूता, नीरस या अलिप्त। अछूता, नीरस या अलिप्त, ये तीनों इसके उत्तर हैं। तो इसका यह अर्थ रहता है। गुड़ और चींटी किसका प्रतीक है? तो गुड़ प्रतीक है कृष्ण का और चींटी प्रतीक है गोपियों का। गोपियों के अनुसार किसके मन में किसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है? तो गोपियों के अनुसार उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या हालत होती है? गोपियों को जब योग संदेश सुनाई देता है तो वो क्या हो जाती हैं? विरह में जलने लग जाती हैं। गोपियां जहां गुहार लगाना चाहती थी वहां से क्या संदेश आया? गोपियां गुहार लगाना चाहती थी कृष्ण के पास, और वहां से किसका संदेश आया? योग साधना का संदेश आया है, या निर्गुण ब्रह्म का संदेश आया है। गोपियों ने किस मर्यादा की बात की है? तो गोपियों ने प्रेम की मर्यादा का पालन ना करने की बात कही है कि कृष्ण ने प्रेम में छल लिया है और इस प्रेम के अंदर चले जाने के कारण उन्होंने मर्यादा का हनन किया है। गोपियों का धैर्य खत्म क्यों हो रहा है? गोपियां क्या हैं? वो विरहणी हैं, और गोपियों की विरहण जो अवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो कृष्ण जिम्मेदार है। अब कृष्ण के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए उनका धैर्य समाप्त हो रहा है। विरहणी कौन है? गोपियां हैं। और उनके विषय में क्या कहा गया है? उनके विषय में कहा गया है कि श्री कृष्ण की विरह रूपी आग में जल रही हैं। गोपियों को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है? गोपियों को कृष्ण का एक निष्ठ प्रेम, कृष्ण का एक निष्ठ प्रेम प्रिय है, और योग साधना क्या है? वो अप्रिय है। योग साधना उनको पसंद नहीं है, योग साधना तो अप्रिय है, और कृष्ण प्रेम क्या है? वो सबसे अधिक प्रिय है। इसके बाद यहाँ कौन सी धारा की बात कही गई है? तो यहाँ पर जो क्या कह सकते हैं, योग संदेश रूपी धारा की बात कही जा रही है। उसके पश्चात गोपियां सोते जागते किसका ध्यान करती हैं? तो गोपियां सोते जागते कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है और क्यों? गोपियों के अनुसार कृष्ण का मन चंचल है, क्योंकि मथुरा जाने के बाद वे गोपियों को भूलकर कुब्जा से प्रेम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने उनसे प्रेम तोड़ लिया है। गोपियों के अनुसार किसने और किसे ग्रंथ पढ़ा दिए हैं? तो गोपियों के अनुसार उनके गुरु, उनका गुरु कौन था? उद्धव। कृष्ण जो थे उनके गुरु थे उद्धव, जो उनको राजनीति जिन्होंने सिखाई थी, तो उनके गुरु ने यानी कि उद्धव ने उनको राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। गोपियों ने किस आधार पर और किसकी बुद्धि बढ़ जाने की बात कही है? तो गोपियों ने योग संदेश की घटना के आधार पर कहा है कि कृष्ण अब बहुत चतुर हो गए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, क्योंकि आज वो हमें योग साधना का संदेश भेज रहे हैं।
अवध आधार आस आवन की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अवर्ण की आवृत्ति है। कान कान जकरी, तो एक ही उक्ति की पुनरुक्ति है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अपरस रहत स्नेह तगाते, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी धागा। अवध आधार आसावन की तन मन बिथा सही, इसमें कौन सा रस और गुण का समावेश है? तो इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ जो गुण है वो माधुर्य गुण है। जहाँ पे श्रृंगार रस होता है वहाँ पे क्या होता है? माधुर्य गुण रहता है। तो ये इस कविता में से जो अधिकतम प्रश्न बन सकते थे उनका संकलन जो बहुत से अनुभवी अध्यापकों के द्वारा और उच्चाधिकारियों के सफल निर्देशन में हुआ है, उसको हमने आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि आप सभी विद्यार्थी जो हरियाणा के हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली कविता की ओर। अगली कविता जो है हमारे पास वो है तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो तुलसीदास जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए, सूर सागर हम पहले करके आए हैं कि वो किसकी रचना है, वो सूरदास की रचना है। तो इसका अभिप्राय है कि बाकी जो तीनों हैं वो किसकी रचनाएं हैं, वो तुलसीदास की हैं। तो इसमें से सूर सागर जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। परशुराम ने किसे सेवक कहा है? परशुराम का मानना है कि जो सेवा करे, जो आज्ञा पालन करे, जो साथ दे, जो सम्मान करे। तो जो सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात जो सेवा करे वही सेवक है। तुलसीदास ने कौशिक शब्द का जो प्रयोग किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौशिक शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है। गादी सुन किसके लिए प्रयोग हुआ है? गादी सुन भी किसके लिए? विश्वामित्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया? सहस्त्र बाहु के समान। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? परशुराम ने सूर्यवंश का जो कलंक कहा है वो लक्ष्मण को कहा है। युद्ध में शत्रु के समान अपनी वीरता का बखान कौन करता है? तो शत्रु के सामने अपनी वीरता का जो बखान करता है वो कायर करता है, ऐसा कहना है किसका? लक्ष्मण का। परशुराम ने अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी थी? ब्राह्मणों को दान दे दी थी और क्षत्रियों से उसको खाली कर दिया था। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो उसको कुट भी कहा है, निजकुल घालक भी कहा है और कालवश भी कहा है। तो इसका उत्तर रहेगा उपर्युक्त सभी। परशुराम के गुरु या आराध्य देव कौन थे? तो परशुराम के गुरु और आराध्य देव थे शिव। प्रस्तुत काव्यांश में परशुराम ने अपनी कौन सी विशेषताएं प्रकट की हैं? तो यहाँ पर परशुराम ने प्रकट किया है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, अति कोही क्रोधी हैं और क्षत्रिय कुल द्रोही हैं। तो इसका उत्तर भी क्या रहेगा? उपर्युक्त सभी। लक्ष्मण के अनुसार किसका वध करने से पाप होता है? तो लक्ष्मण के अनुसार जो ब्राह्मण का वध किया जाए तो उससे क्या लगता है? पाप लगता है, इसलिए वो ब्राह्मण के ऊपर शस्त्र उठाना नहीं चाहते। ब्राह्मण से हारने पर क्या होता है? ब्राह्मण से हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है, यानी कि बदनामी होती है। परशुराम लक्ष्मण के लिए बार बार किसे बुला रहे हैं? तो परशुराम लक्ष्मण के लिए बार बार काल को, अब तो काल हाँक ले आवा, यानी काल को हाँक मार मार कर बुला रहे हैं। और विश्वामित्र ने लक्ष्मण को किससे बनी हुई खड्ग बताया है? तो विश्वामित्र ने लक्ष्मण को लोहे से बनी हुई खड्ग बताई है कि वो गन्ने की खांड नहीं है बल्कि लोहे की अयमय खांड। तो अयमय का अर्थ है लोहा। तो परशुराम ने भूमि को किससे रहित कर दिया था? तो परशुराम ने भूमि को राजाओं से यानी कि अक्षत्रियों से क्या कर दिया था? रहित कर दिया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, परशुराम किसके ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो परशुराम अपने जो गुरु के ऋण से, उनके गुरु कौन थे? शिव जी, उनके ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं कि वो उनके धनुष को तोड़ने वाला जो शिव जी का धनुष है उसको तोड़ने वाले को सजा देंगे। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ वर्ण की आवृत्ति है, बार बार भ वर्ण आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार रहेगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था राजापुर में। राजापुर नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ। और कब हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो सन 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का
जन्म हुआ था। तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? प्रभु श्री राम उनके आराध्य देव हैं। भृगुकुल केतु किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। और उसके पश्चात किसने सीता स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? तो परशुराम सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं और सबको धमकी देते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो एक तरफ हो जाए। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? तो वो क्षत्रिय कुल द्रोही, वो क्षत्रिय कुल का दुश्मन कहते हैं। और परशुराम ने किसे मंद बुद्धि बालक माना है? तो लक्ष्मण को वो मंद बुद्धि बालक कहते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? तो लक्ष्मण के अनुसार शत्रु को देखकर केवल कायर लोग ही अपनी प्रशंसा करते हैं, डरपोक लोग ही अपनी प्रशंसा करते हैं। परशुराम के अनुसार गुरुद्रोही कौन है? परशुराम के अनुसार गुरुद्रोही लक्ष्मण है। और क्योंकि लक्ष्मण उनकी बात का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि ये जो धनुष है वो इन्होंने ही तोड़ा होगा। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि वो ब्राह्मण पर शस्त्र उठाए। परशुराम पर किसका ऋण शेष बचा है? तो परशुराम पर उनके गुरु शिव का जो है ऋण है वो शेष बचा हुआ है। कुंभड़ बतिया किसे देखकर मुरझा जाती है? तो तर्जनी उंगली को देखकर जो कुंभड़ बतिया है वो मुरझा जाती है। परशुराम ने सभा में उपस्थित राजाओं को क्या धमकी दी कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या हो जाए? वो एक तरफ हो जाए, अन्यथा मैं सभी जो उपस्थित राजा यहाँ पर हैं उनको मार डालूंगा। तो इस प्रकार की धमकी वो क्या करते हैं? वो वहां पर उपस्थित सभी क्षत्रियों को देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि परशुराम किसका वध करके गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं? तो परशुराम जो हैं वो लक्ष्मण का वध करके गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने धनुष के टूटने पर क्या तर्क दिया है? तो लक्ष्मण ये कहते हैं कि धनुष तो छूते ही टूट गया था। उसके बाद चाहत उड़ावन फूंक पहाड़, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कि कम शक्ति से बड़ा काम लेना, यानी कि फूंक के माध्यम से पहाड़ को उड़ाने की बात, क्षमता कम हो लेकिन बड़ा काम लेना। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को धनुष बाण फरसा धारण करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि परशुराम के तो वचन, उनकी आवाज, उनकी बोली ही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र कहते हैं बिजली को, कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बोली ही इतनी कड़वी है, तुम्हें इन अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं है। परशुराम बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा क्यों दिखा रहे थे? तो उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि वो डर जाएं, उनको डराने के लिए वो अपना फरसा दिखा रहे थे। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार भी है और सम वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार भी है। तो अनुप्रास अलंकार भी है और साथ में उपमा अलंकार भी इसके अंतर्गत दिया गया है। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो तुलसीदास की मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। जन्म 1532 में था, मृत्यु 1623 में। लक्ष्मण परशुराम को गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए किसको बुलाने के लिए कहते हैं? तो लक्ष्मण कहते हैं कि किसी हिसाब किताब को करने वाले को बुला लो, जो हिसाब किताब करना जानता हो, ताकि पता लग जाए कि कितना यहाँ पर बकाया रहता है। अभी थैली खोलकर वो हिसाब पूरा कर देता हूँ। परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के उत्तर किसका कार्य कर रहे थे? यानी कि जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति का कार्य कर रहे थे। और परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने क्या किया? जल के समान शीतल शब्द बोले। यानी कि जो राम के जो वाणी है, जो उनकी भाषा है, वो बड़ी मधुरता लिए थी, बड़ी शीतलता लिए हुई थी। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए वो लक्ष्मण को इशारे से चुप रहने के लिए कहते हैं और खुद स्वयं उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो तुलसीदास की मृत्यु हुई थी काशी में। 1632 में काशी में उनकी मृत्यु हुई। काल हाँक जन लावा में कौन सा अलंकार है? तो काल हाँक जनु लावा, जनु ज्यों त्यों ज्यों, ये अगर वाचक शब्द मिलते हैं तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। किसने किसको कहा? हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो यहाँ पर राम ने ये परशुराम को कहा, होई कहू एक दास तुम्हारा।
जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये कौन कहता है? परशुराम कहते हैं। किसको? राम को कहते हैं। और बहु धनु तोरी लड़काई कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तो ये कौन कहता है? ये लक्ष्मण कहता है परशुराम को। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, विश्वामित्र कहते हैं कि बच्चों की जो गलतियां हैं उनको साधु लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र किसको कह रहे हैं? ये परशुराम को कह रहे हैं। अहो मुनीसहु भाभट मानी, लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है। और द्विज देवता घर ही के बाढ़ है, लक्ष्मण जो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण और देवता को जो है हम उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण या उनका विरोध नहीं करते। तो ये शब्द लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को। सेवक सो जो करे सेवकाई, ये कौन कहता है? परशुराम ने कहा है राम को। तो ये जो पंक्तियां थी ये कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा किसको कही गई है। और उचित मिलान कीजिए। भंज निहारा कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी, और लरिकाई बचपन में, महिप कुमार, महिप कहते हैं राजा को, राजा का पुत्र, और कृषाणु, ठीक है, और भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला, और कृषाणु का अर्थ है आग। इसके पश्चात फिर उचित मिलान कीजिए। व्यवहारिया लोहे से बनी, कुम्भड़बतिया, अर्भक, अयमय और अक्षोभा। अक्षोभा का अर्थ होता है शोभा से रहित, और उसके बाद अयमय खांड जो लोहे से बनी हुई। कुम्भड़बतिया कहा जाता है काशी फल को। व्यवहारिया यानी व्यवहार करने वाला, हिसाब करने वाला, और अर्भक दलन, अर्भक कहते हैं बच्चे को। तो ये आपको जो अवधी भाषा है इनके जो शब्दार्थ है वो अभी आपको पता होने चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका क्या अर्थ है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 47, त्रिपुरारी धनु, ऊखमय, निरंकुश, अबुधु, और इसके बाद गर्भण, इसका क्या अर्थ है? तो त्रिपुरारी धनु, इसका अर्थ है त्रिपुरारी कहा जाता है शिव को, तो शिव का धनुष। ऊखमय, ऊखमय किसको कहा जाता है? गन्ने से बनी हुई, जो गन्ने से बनी हो उसको ऊखमय कहा जाता है। निरंकुश, निरंकुश का जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, यानी कि दबाव ना हो या मनमानी करने वाला। उसी प्रकार अबुधु, अबुधु का अर्थ होता है मूर्ख या नासमझ, और गर्भन का अर्थ होता है गर्भ में पल रहे। तो इस प्रकार ये उचित मिलान करने के बाद हमारे पास शब्दों के अर्थ आए हैं। नाथ सुभंदन बंज न्यारा, हे केऊ एक दास तुम्हारा, आय से कहीं कहा कन मोही, मुन सिराई सुन रसाई, बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई, सुने राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। तो प्रस्तुत पद्यांश की जो कह सकते हैं कविता का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कविता के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। शिव धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। परशुराम के क्रोध का कारण क्या था? क्योंकि शिव का धनुष टूट गया था। सेवक का क्या कार्य होता है? सेवा करना। शत्रु का क्या कार्य होता है? लड़ाई करना। शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान शत्रु माना? सहस्त्रबाहु के समान। और अरि करनी कर करी लड़ाई में कौन सा अलंकार है? तो अवर्ण की आवृत्ति है अरि करनी करी लड़ाई, और क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और प्रस्तुत पद किस भाषा में है? अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस काव्यांश के ये रहेंगे। भृगुसुत समझी जनेहु बिलो की, जो कुछ कहू सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरि चरण गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरत हारे, मार तुहु पापरिय तुम्हारे, कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बाल कुठारा। तो लक्ष्मण ने परशुराम का जनेऊ देखकर उसे क्या समझा? तो उसका जनेऊ देखकर वो क्या कहते हैं? उनको ब्राह्मण समझते हैं। लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी किन के ऊपर शस्त्र नहीं उठाए जाते? देवता के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, ईश्वर के भक्त पर और गाय पर। लक्ष्मण ने परशुराम के वचन को किसके समान कहा? करोड़ों वज्रों के समान कहा। वज्र कहा जाता है, वैसे बिजली को जो इंद्र का शस्त्र है उसको क्या कहते हैं? वज्र कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? वो करोड़ों वज्रों के समान उसको घातक कहते हैं। परशुराम ने व्यर्थ में क्या धारण कर रखा है? धनुष, बाण और फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि उनकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है। काव्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद है। इसके पश्चात है काव्यांश किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में।
पुनि पुनि मोहि देखाव कठारा में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति है। काव्यांश तुलसीदास की रामचरितमानस के किस कांड से अवतरित है? तो इसका जो है वो बाल कांड है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंदर। ये आपने याद रखना है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो दूसरे कवि थे तुलसीदास। अब हम बढ़ रहे हैं आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में से तीसरे कवि की ओर। तो बहुत शीघ्रता से हम इनका जो रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में बहुत लाभ देंगे। अगर आप इनको बार बार सुनते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो 40 अंक हैं वो आप अपने बिल्कुल खरे कर लेंगे। तो कवि देव की बात की जा रही है, और सवैया और कवित्त ब्रज भाषा के ये कवि थे, रीतिकालीन कवि थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 1673 में इनका जन्म हुआ। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। श्री कृष्ण किंकणी को कहाँ पहने हुए हैं? अपनी कटी में। जो किंकणी है कमर पे बांधे हुए हैं। जग मंदिर किसको कहा गया है? जग मंदिर कहा गया है इस संसार को। और कृष्ण ने माथे पर क्या धारण कर रखा है? माथे के ऊपर किरीट यानी कि मुकुट धारण कर रखा है। कीर का अर्थ क्या है? कीर का अर्थ होता है तोता। और कृष्ण के शरीर पर किस रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है, तो पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। कवि ने जग मंदिर दीपक सुंदर किसको कहा है? इस संसार रूपी मंदिर के अंदर जो दीपक के समान कौन जग रहे हैं? वो कृष्ण जग रहे हैं। श्री ब्रजदूल कवि किसे कहा है? तो श्री ब्रजदूल वो किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। भगवान कृष्ण के पाँव में क्या बज रहा है? तो उनके पाँव में नुपुर बज रहे हैं। कवि के अनुसार बसंत किसका पुत्र है? बसंत कामदेव का पुत्र है, क्योंकि कामदेव देवताओं का जो सुंदरता का देवता है, और उनके ही पुत्र है, क्योंकि बसंत भी क्या है? सुंदरता की ऋतु है। बसंत का किस रूप में वर्णन किया गया है? तो बसंत का बालक के रूप में वर्णन किया गया है। कवि ने कौन सी ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है? वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। बालक बसंत ने कैसे वस्त्र पहने हैं? तो बालक बसंत ने फूलों के वस्त्र पहने हुए हैं। केकी कीर कौन है? केकी का अर्थ क्या है? केकी का अर्थ होता है मोर, और कीर का अर्थ होता है तोता। तो ये विकल्प सही रहेगा। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है, बालक बसंत को झूला कौन झुला रहा है? तो बालक बसंत को पवन झूला झुला रही हैं। कंजकली नायिका बालक बसंत के साथ क्या कर रही हैं? तो कंजकली नायिका जो है उसकी नजर उतार रही हैं। बालक बसंत का मन ताली बजाकर कौन बहला रहा है? तो जो बालक बसंत है, कोयल उसका जो मन है वो ताली बजाकर उनका मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कंजकली किस फूल की कली है? तो कंजकली जो है वो कमल के फूल की कली को कंजकली कहा जाता है। इसके पश्चात बालक बसंत को सुबह कौन जगाता है? तो बालक बसंत को प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो गुलाब उसको सुबह सुबह जगाता है। इसके पश्चात मदन शब्द का क्या अर्थ है? मदन शब्द का अर्थ है कामदेव, उसका पर्यायवाची है। श्री कृष्ण ने गले में क्या पहना हुआ था? श्री कृष्ण ने गले के अंदर फूलों की माला पहनी हुई थी। तो एक बार हम आपको पुनः स्मरण करवा दें कि कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कामदेव के पर्यायवाची, तो एक तो आपको यहीं से मिल जाता है। तो पर्यायवाची यानी व्याकरण में कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। मदन जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। उसके पश्चात फूलों की माला पहनी हुई है कृष्ण ने अपने गले में। फटक सैलानी सो कवित्त में किसका वर्णन किया गया है? देखिए, जो फटिक सैलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, तो ये कवित्त छंद के अंदर है, और जो बालक बसंत है वो सवैया छंद के अंदर है। तो ये जो है यहाँ पर फटिक सैलानी सो कवित्त में किसका वर्णन किया गया है? तो इसके अंदर राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात राधा की सखियां किस जैसी हैं? तो राधा की जो सखियां हैं वो तारों जैसी हैं। फटिक सैलानी सो सुधा मंदिर में कौन सा अलंकार है? तो फटिक सैलानी सो सुधा मंदिर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। और मकरंद शब्द का क्या अर्थ है? मकरंद शब्द का अर्थ है फूलों का रस। जुनहाई कहा जाता है चांदनी को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में आया है 2017 से 2020 तक। जुनहाई शब्द का अर्थ है चांदनी।
श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई में देव शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें देव का अर्थ है कवि देव। कवि देव ने अपना नाम लिखा है श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। सवैया कवित्व की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। और बालक बसंत का बिछौना किससे बना हुआ है? तो बालिक बसंत का जो बिछौना, जो बिस्तर बना हुआ है वो कोमल पत्तों से बना हुआ है। इसके पश्चात हमारे पास अगला प्रश्न है, कवि की कल्पना में सुधा मंदिर की रचना किससे की गई है? तो स्फटिक, जिसको फिटकरी कहा जाता है, तो सुधा मंदिर की जो रचना हुई है वो सफेद रंग की फिटकरी से हुई है। भवन में किसकी तरंगों का अपार आनंद उमड़ रहा है? तो दही के समुद्र की, दही को कहा जाता है, तो दही के समुद्र की तरंगों से अपार आनंद उमड़ रहा है। आंगन और फर्श पर चांदनी किस प्रकार फैली हुई है? आंगन और फर्श के ऊपर चांदनी दूध की झाग की तरह फैली हुई है। तो राधा में किसकी सुगंध मिली हुई है? राधा में जूही के फूल की सुगंध मिली हुई है। आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है या कौन सा प्रतीत हो रहा है? तो आकाश स्वच्छ और साफ प्रतीत हो रहा है। राधा के मुख की जो तुलना की गई है वो किसके साथ की गई है? चांदनी के साथ उसकी तुलना की गई है। और इसके पश्चात राधा में किसकी ज्योति मिली हुई है? तारों और मोतियों की ज्योति मिली हुई है। कवि देव के दो प्रिय छंद कौन से हैं? सवैया और कवित्व। यही हमारा शीर्षक है इसका, वही कवि देव के प्रिय छंद भी हैं। तो ये हमारे पास जो है तीसरे कवि थे जिनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हमने की। और चौथे कवि हैं कवि निराला। उत्साह कविता की रचना किसने की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं और छायावादी कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। ओज रस के मुख्य कवि हैं और साथ में श्रृंगार रस के भी। उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है? तो कवि ने बादलों को संबोधित करके कहा है, बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान जब किसी को बुलाते हुए लिखा जाता है, पुकारते हुए जो बात कही जाती है उसको आह्वान किया जाता है। ये किससे संबोधित है? तो ये बादलों को संबोधित है। धाराधर का अर्थ होता है बादल। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न ये आया है कि धाराधर का अर्थ क्या है। बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयोग किया गया है? तो बादल के लिए कविता में उसको ललित, ललित काले, घुंघराले, तो तीनों विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो उसका उत्तर रहेगा तीनों। कवि बादल से क्या संदेश देता है? तो कवि बादलों से क्या संदेश देता है? उनको नया जीवन देने वाला बताता है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 9, उन्मन का अर्थ क्या है? उन्मन का अर्थ है अनमनापन, यानी कि जब कोई मन ना हो। बादलों का स्वरूप किसके समान है? बादलों का जो स्वरूप है सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात की गई है? तो उत्साह कविता में जो अनंत के घन, अनंत दिशा से बादलों के आने की बात कही गई है। किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं? तो जो किसके कारण है? गर्मी के ताप के कारण सारी धरती के जो लोग हैं वो बेचैन हैं। उसके पश्चात उत्साह कविता में उर में किसकी छवि की बात कही गई है? तो उर में बिजली की, वज्र जो उसकी है, वज्र की बात कही गई है। वज्र छिपा उर में। तो उसके पश्चात बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बादलों के हृदय में बिजली की जो शोभा है वो छिपी हुई है। तो इसका उत्तर रहेगा बिजली। और उत्साह कविता में उर में किसकी छवि की बात है? तो विद्युत छवि उर में। थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा इस प्रश्न को देखिए। उत्साह कविता में किसकी छवि की बात है? तो विद्युत की, विद्युत छवि उर में। और बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा है? वो बिजली की है, यानी कि वज्र की शोभा है। कवि बादलों से बरसकर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है? तो वहां पर उन्हें वो शीतलता प्रदान करने को कहता है कि तुम बरसोगे तो धरती को शीतलता मिलेगी। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ निदाग का अर्थ क्या है? निदाग का अर्थ है गर्मी। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ क्या है? सकल का अर्थ है सभी या सब। बाल कल्पना के से पाले, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? सा से सी सरी सो, तो वहां पर उपमा अलंकार रहता है। कवि के अनुसार अनंत घन किस दिशा से आए हैं और धरती को शीतलता प्रदान कर रहे हैं? तो कवि के अनुसार जो अज्ञात दिशा के बादल हैं,
वो क्या कर रहे हैं, बरस कर धरती को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। 19वां प्रश्न है, ललित ललित काले घुंघराले कौन सा अलंकार है? तो ललित ललित काले घुंघराले के अंदर अनुप्रास अलंकार है। उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? तो तप्त धरा को शीतल करने की बात कही गई है। उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बादलों में क्या छिपा हुआ है? तो बादलों के अंदर वज्र छिपा हुआ है। उत्साह कविता में निदाग का अर्थ क्या है? तो उत्साह कविता में जो निदाग का अर्थ है वो है गर्मी। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? तो अज्ञात दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? तो कवि ने यहाँ पे उन्हें क्रांतिकारी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। विषम के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? तो जो भयंकर गर्मी के कारण जो विश्व के निदाग के सकल जन तो उसके कारण परेशान थे। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? तो वज्र जो है वो बादलों के हृदय में छिपा रहता है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 29, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? तो कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उन्हें गरजने का क्या है, आग्रह किया है। बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? तो बादलों को बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना के समान पाले हुए माना गया है। और नूतन कविता फिर भर दो, तो कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कह रहा है? तो ये दोनों में, यानी कि बादलों में भी, स्वयं में भी, अपने जीवन में भी वो क्या करना चाहता है? नूतनता भरने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर रहेगा दोनों में, क और ख। तो ये तीसरा विकल्प इसका उत्तर रहेगा। तो आगे जो है ये जो है एमसीक्यू के अलावा जो वन वर्ड आंसर हैं, उत्साह कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके पश्चात ये किस प्रकार की रचना है? तो यह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है। और उसके पश्चात बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, इस पंक्ति में कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम है उत्साह। इसके पश्चात उत्साह कविता में नव जीवन वाले किसको कहा गया है? तो ये बादलों को कहा गया है कि वो पूरी प्रकृति को नया जीवन देते हैं। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल क्रांति का, चेतना का और जागृति का प्रतीक है। तो बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का, चेतना और जागृति, ये आपने लिखना है, ये इसका प्रतीक है। उसके पश्चात आप बादलों से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया है? तो क्रांति की चेतना को जागृत करने के लिए, ताकि उसकी गरजना सुनकर लोग जाग जाएं, उनके अंदर जागृति पैदा हो। तो इसलिए बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा गया है। उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन थे? तो दुनिया भर के जो विश्व के मनुष्य हैं, विश्व के मनुष्य क्या थे? वो उन्मन और विकल थे गर्मी के कारण। बादलों के किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो बादलों को क्रांति और नव चेतना के कवि के यानी कि प्रतीक के रूप में, नव चेतना प्रदान करने वाले के रूप में। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, कवि बादलों से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो कवि जो है बादलों से प्रार्थना कर रहा है कि तुम गरजो, बादल गरजो, ये उसकी प्रार्थना है। कवि ने बादल को किसके समान बताया है? तो कवि ने बादलों को जो है वो बच्चों की कल्पना के समान बताया है। बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना के समान बताया है, के समान, बाल कल्पना के समान। बादलों को अनंत के घन क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अंतहीन हैं, उनका कोई अंतिम किनारा, अंतिम छोर नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? बाल जो है आए अनंत के घन। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो घ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। और घेर घेर ललित ललित विकल विकल में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे के पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है।
कवि ने बादलों की सुंदरता के लिए क्या उपमान चुना है? उन्होंने बादल को कहा है सुंदर, काले और घुंघराले। और बादल किसका प्रतीक है, उसे क्या करने को कहा गया है? तो बादल विप्लव और क्रांति का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक है? विप्लव और क्रांति का। विप्लव किसको कहा जाता है? क्रांति को। बादल विप्लव और क्रांति का प्रतीक है और उसे गरजने के लिए कहा गया है। क्या काम करने के लिए कह रहे हैं? वो गरजने के लिए कह रहे हैं। इसके पश्चात उचित अलंकारों का मिलान कीजिए। घेर घेर घोर गगन, तो घेर घेर की आवृत्ति है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना के से, सा से सी आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। बादल गरजो, तो बादल को गरजने के लिए जो बात कही गई है, तो बादलों का मानवीकरण किया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। घेर घेर ललित ललित विकल विकल, तो ये भी क्या है? ये वाला भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे ये है रूपक अलंकार, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर रहेगा। तो अब आपके सामने जो हैं वो हैं हमारे पास निराला जी की ही कविता का दूसरा भाग, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अट नहीं रही है कविता किसकी रचना है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और अट नहीं रही है कविता में किस महीने की आभा का वर्णन किया गया है? फागुन महीने की आभा का वर्णन किया गया है। अब किसे अपनी श्वास से सुगंधित कर रहे हैं? तो वो घर घर भर देते हो, तो वो पूरे घर को या प्रकृति को या नगर को, तो पूरी प्रकृति को वो क्या है? सुगंधित कर रहे हैं। अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी हुई है? शोभाश्री बिखरी हुई है। अट से अर्थ क्या है? अटना, प्रविष्ट करना या अटकाना या अटकाव, तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रविष्ट करना। अट नहीं रही कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? तो हटाने पर भी जो कवि की आंख है वो उनसे दूर नहीं जा रही। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास का चित्रण किया है? तो यहाँ पर कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 8, पत्तों से लदी डाल पर कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? कहीं हरी कहीं लाल, तो हरी और लाल रंग की जो आभा है वो बिखरी हुई है। किसकी आभा नहीं हट रही है? तो फागुन की आभा नहीं हट रही है। अट नहीं रही वाक्य का अर्थ क्या है? अट नहीं रही वाक्य का अर्थ है जो न समाना, यानी कि पूरा ना आना। मंद गंध पुष्पमाल में धारक का धारक कौन कहा गया है? यानी कौन इसको धारण किए हुए है? तो फागुन ने क्या कर रखी है? मंद गंध पुष्पमाल को धारण किया हुआ है। इसके पश्चात घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। पत्तों से लदी डाल से संबंध किसका है? तो पत्तों से लदी डाल से फागुन का संबंध है। कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? कवि के मन को पंख प्रदान किए गए हैं। और उसके पश्चात कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है? तो जो कहने का मतलब है वन के अंदर, प्रकृति के अंदर जो है वो शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है? तो वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। घर घर और पर पर में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तनिन पंक्तियों के कवि तथा कविता का नाम बताइए। इसके कवि और कविता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कवि ने अट नहीं रही है कविता में किस महीने की सुंदरता का वर्णन किया है? तो फागुन महीने की और वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन और वसंत का वर्णन है। कवि किसकी और अपनी आंख क्यों नहीं हटा पा रहा? तो चारों ओर जो सौंदर्य फैला हुआ है उससे अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है। और इसके पश्चात पेड़ पौधों की डालियां किस प्रकार के पत्तों से लद गई हैं? हरे हरे पत्तों से, और नई नई जो लाल कोंपलें खिली हुई हैं उससे पेड़ पौधों की डालियां भर गई हैं। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? तो वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, तो फागुन मास की जो शोभा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 26, फागुन की आभा प्रकृति में क्यों समा नहीं पा रही है? क्योंकि फागुन की सुंदरता जो है वो असीमित है, वो काबू में नहीं आ सकती, वो सीमित नहीं की जा सकती, इसलिए वो
समा नहीं पा रही है, अट नहीं रही है। कविता में किस ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो बसंत ऋतु का और फागुन महीने का। याद रखिएगा, वही प्रश्न दोबारा है कि किस महीने की सुंदरता का वर्णन है? तो फागुन महीने का। किस ऋतु का वर्णन है? तो बसंत ऋतु का वर्णन है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो इसमें कौन कौन सा अलंकार है? तुम पर के दो अर्थ हैं यहाँ पे। एक पर का अर्थ है जैसे किंतु वाला, और दूसरा है पंख, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके पश्चात हमारा अगला है मंद गंध पुष्पमाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें मंद गंध पुष्पमाल में रूपक अलंकार का। तो मंद पुष्पमाल, मंद गंध जो है पुष्पमाल, इसके अंदर रूपक अलंकार है। और कवि का प्रिय घर को किस सुगंध से भर देता है? अपने श्वास की, अपने सांसों की खुशबू से भर देता है। तो मंद गंध पुष्पमाल, पर देते हो, घर भर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो कवि का प्रिय है वो अपनी श्वास की खुशबू से उसको भर देता है। फागुन के सौंदर्य को देखते हुए कवि की कैसी स्थिति हो गई है? तो उसकी जो असीम सौंदर्य में वो बंध कर रह गया है, उसके अंदर उसके वश में हो गया है। तो उचित अलंकारों से मिलान कीजिए। घर घर, तो घर घर भर देते हो, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो यहाँ पे हो गया यमक अलंकार। इसके पश्चात घर घर पर पाट पाट, ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और मंद गंध पुष्पमाल, यहाँ पे हो गया रूपक अलंकार। तो ये इस कविता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे वो प्रश्न थे। और अंतिम कविता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आपका जो 12 अंकों का काम है वो पूर्ण हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, आपके पाठ्यक्रम की अंतिम कविता है कन्यादान। तो कन्यादान कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? ऋतुराज हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ऋतुराज कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के रहने वाले थे। ये प्रश्न इस बार का जो आपका सेट परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। और कन्यादान कविता में माँ के दुख को कवि ने क्या कहा है? तो माँ के दुख को कवि ने प्रामाणिक कहा है। माँ के लिए अंतिम पूंजी किसे माना गया है? बेटी को माना गया। ये भी सेट परीक्षा के अंदर परीक्षा में पूछा गया था। लड़की का दान से क्या अभिप्राय है? तो लड़की का दान से अर्थ है लड़की का विवाह। बांचना शब्द का अर्थ क्या होता है? बांचना शब्द का अर्थ होता है उसे दुख बांचना नहीं आता। तो इसका अर्थ है बांचना नहीं आता, संभालना नहीं आता, पढ़ना। और इसी प्रकार आगे है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? धुंधला प्रकाश जो है वो अस्पष्ट सुखों का प्रतीक है। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के क्या हैं? तो नारी जीवन में शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। लड़की होने से क्या तात्पर्य है? लड़की होने से तात्पर्य है भोलापन, उसकी सरलता, उसका समर्पण, यानी कि उपरोक्त सभी। तत्सम शब्द छांटिए, यानी कि जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें से तत्सम शब्द हैं आभूषण और भ्रम। इसके पश्चात कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? तो शोषित वर्ग जो था, कमजोर वर्ग जो है, उनका वर्णन किया है। कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? तो कन्यादान कविता में कवि ने जो उसको बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? तो माँ बेटी को जीवन के जो यथार्थ हैं, जो कड़वाहट है, उसका पाठ पढ़ाना चाहती है। प्रश्न संख्या 15, लड़की को क्या बांचना नहीं आता? दुख बांचना नहीं आता। और माँ ने किसे देखकर न रीझने का आदेश दिया है? तो माँ ने चेहरे को देखकर न रीझने का आदेश दिया है। और जीवन के प्रतीक क्या हैं? जीवन के प्रतीक हैं यहाँ पर आग और पानी। आग रोटियां जलाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। लड़की का स्वभाव कैसा है? तो लड़की का जो स्वभाव है वो भोला भाला है। कन्यादान कविता में कौन सा काव्य गुण विद्यमान है? तो ये जो प्रश्न है इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है। कन्यादान कविता में कौन सा काव्य रस प्रयोग किया गया है? कन्यादान कविता के अंदर शांत रस जो है वो प्रयोग किया गया। और कन्यादान रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये काव्य विधा यानी कविता के अंतर्गत आती है।
इसके पश्चात कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा गया है? वस्त्र और आभूषण को कहा गया है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, इसमें कौन सा अलंकार है? जैसे, सा से सी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार रहेगा। इसके पश्चात जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, तो यहाँ पर उपमा अलंकार रहेगा। और माँ बेटी को किस तरह रहने को कहती है? माँ बेटी को पूरी तरह से सचेत और सजग रहने को कहती है। कन्यादान कविता में माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? उसे अपने जीवन की अंतिम पूंजी लगती है। चेहरे पर मत रीझना, इसमें क्या निहित है? तो चेहरे पर मत रीझना ये नसीहत है, एक वार्निंग है। और आग रोटियां सेकने के लिए है। इस वाक्य का प्रतीकार्थ क्या है? तो आग सही जलाना चाहिए, रोटी ना जलाना, रोटी कच्ची, यानी यथोचित प्रयोग करना। इसका अर्थ क्या है? यथोचित प्रयोग करना, कि आग जिस काम के लिए है उसी काम में उसका प्रयोग किया जाए। इसके पश्चात कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? जो माँ के जो दुख हैं उसको वो कवि क्या कहता है? प्रामाणिक हैं। माँ ने बेटी को किस रूप में देखा? पाठिका के रूप में, धुंधले प्रकाश की पाठिका है। स्त्री के बंधन कौन से हैं? वस्त्र और आभूषण उसके बंधन हैं। और आग किस लिए है? आग रोटियां सेकने के लिए है। ऋतुराज कब और कहाँ जो है पैदा हुए थे? तो उनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ था और 1940 में इनका जन्म हुआ था। ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय किसे बनाया? समाज के जो हाशिए के लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उनके बारे में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। शाब्दिक भ्रम से क्या अभिप्राय है? शाब्दिक भ्रम का अर्थ है अवास्तविकता को वास्तविक दिखाना, यानी कि जो अवास्तविक है उसको वास्तविक रूप में दिखाना शाब्दिक भ्रम है। कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज। कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया? धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया। और इसके पश्चात नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? वस्त्र और आभूषण को। कन्यादान कविता में कौन किसको सीख देता है? माँ अपनी बेटी को सीख देती है। कन्यादान कविता में क्या संदेश दिया गया है? माँ की शिक्षा के माध्यम से नारी जागृति की बात की गई है, यानी कि नारी जागृति की बात की गई है कि अपने ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं उनका डटकर जो मुकाबला होना चाहिए और उसके बारे में सचेत और सजग भी रहना चाहिए। कन्यादान कविता में वस्त्रों में और आभूषणों को कैसा बताया गया है? उसे जो जीवन के क्या बताए हैं? शाब्दिक भ्रमों की तरह बताया है। माँ ने पानी में झांककर क्या करने से मना कहा है? चेहरे को देखकर रीझने से मना किया है, यानी चेहरे को देखकर रीझना मत। और दुख बांचना का क्या अर्थ है? दुख बांचना का अर्थ है कि दुख को गहराई से समझना, दुखों को गहराई से समझना, ये दुख बांचना का अर्थ है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, माँ की सुख दुख की सच्ची साथी कौन थी? उसकी जो बेटी है वो उसके सुख दुख की सच्ची साथी है। रीझना का क्या अर्थ होता है? रीझना का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। और कन्यादान कविता में माँ बेटी को कैसी सीख दे रही है? माँ बेटी को जो परंपरागत आदर्श हैं जीवन के, स्त्री जीवन के, उनके बारे में उनसे हटकर सीख दे रही है कि उन्हीं आदर्शों के ऊपर चलने की आवश्यकता नहीं है। तुक लयबद्ध पंक्तियां जीवन में किसका प्रतीक हैं? वो जीवन के रंगीन सपनों का प्रतीक है, जीवन के रंगीन सपनों का प्रतीक। और उसके पश्चात अगला प्रश्न है, शाब्दिक भ्रम का क्या अर्थ है? शाब्दिक भ्रम का है शब्दों द्वारा फैलाया गया भ्रम या संदेह। जो शब्दों को झूठी बातें कहकर जो भ्रम फैलाया जाता है उसे शाब्दिक भ्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो MCQ बनते थे इन 5 कविताओं में, वो हमने आपके सामने रखे हैं। और आप इसको अगर 1-2 बार अच्छे से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 100% जो आपके 12 अंक हैं वो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो आपके गद्य पाठ हैं उसमें से भी आपको 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो कल आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वो क्लास शुरू होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।